सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, परवेज खटक के पहले बड़े बड़े दावे फिर अचानक यू टर्न ले लिया। नौशहरा में कारकुनों से खिताब में बोले इमरान खान की हुकूमत उनकी वजह से है, वो ना चाहे तो हुकूमत एक दिन भी ना चले। वीडियो वायरल होने पर वजीर दिफा का वजाहती बयान आ गया। परवेज खटक ने वज़ीर आज़म को सच्चा और मुहिब्बे वतन करार दे दिया। कहते हैं वो इमरान खान के मुखलिस और मकरूज हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन को शिकस्त देने का भी दावा कर दिया। परवेज खटक के पहले बड़े बड़े दावे फिर अचानक यू टर्न ले लिया। नौशहरा में कारकुनों से खिताब में बोले इमरान खान की हुकूमत उनकी वजह से है, वो ना चाहे तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। वीडियो वायरल होने पर वजीर दिफा का वजाहती बयान भी सामने आ गया। परवेज खटक ने वजीर आजम को सच्चा और मुहिब्बे वतन करार दे दिया। कहते हैं वो इमरान खान के मुखलिस और मकरूज हैं। पाकिस्तान सर मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन भी माँ इज्जत की असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो इमरान खान हुकूमत जब दौराने को नहीं चले लेकिन इमरान खान पसारात थी नन के इमरान खान वज़ीर आज़म। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की बीवी और बेटे से मंसूबा हाउसिंग सोसाइटी में जली इंतजामिया का ऑपरेशन खत्म हो गया। ऑपरेशन के दौरान सोसाइटी इंतजामिया के दफातर की 4 मंजिला इमारत गिरा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ होंगे। इशफाक बताएगा ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है और अभी कोई रद्द अमल भी सामने आया? जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ के बेटे और उनकी बीवी से मंसूब ये हाउसिंग सोसाइटी है जहां तौहीद अख्तर जो साबिक मेयर सियालकोट के उनके नाम से ये मंसूब है हाउसिंग सोसाइटी, जहां आज सुबह कार्रवाई की गई जिले इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी और जिसमें एक इमारत को जो है वो मस्मार कर दिया गया है। जिले इंतजामिया का ये कहना था कि ये इमारत जो है वो पार्क और कब्रिस्तान की जगह पर तामीर की गई है, जबकि दूसरी जानिब जो मेयर सियालकोट है उनका ये कहना है, साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर का, कि मुझे ख्वाजा आसिफ का साथी होने की सजा दी जा रही है। हकीकत यह है कि ये जमीन हमने बिल्कुल अपने पैसों से खरीदी है और अपनी जमीन पर ये बिल्डिंग तामीर की गई है। इमारत में आप देख सकते हैं फुटेज में कि जिस वक्त ये कार्रवाई की गई उस वक्त तमाम अमलाक जो सामान था वो अंदर मौजूद था और मेयर तौहीद अख्तर का ये कहना है कि उनके करोड़ों रुपए इस इमारत के अंदर मौजूद थे। दस्तावेजात मौजूद थी जो खरीदो फरोख्त की थी, वो तमाम दस्तावेजात भी इसमें मौजूद हैं। तो जिले के इशफाक बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई को कम करने के लिए हमारी कोशिशों के नतायज अब सामने आ रहे हैं। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी टीम को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक कर दिया है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई को कम करने के लिए हमारी कोशिशों के नतायज अब सामने आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं ऑपोजिशन का वावेला नाकाम रहेगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, उनका मजीद क्या कहना था। चोलिस्तान जीप रैली बेहतरीन इवेंट है, बहावलपुर में 10 बरस पढ़ा हूं। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर तालीम है शफकत महमूद साहब, उनसे जानते हैं बहावलपुर शहर उन्हें कैसा लगा। सर जरा हवाले से बताइएगा, ड्राइवर फोर्ट भी देखा, नूर महल भी, सादिक पब्लिक स्कूल भी, कैसा हमारा शहर लगा? आपके शहर में मैं 10 साल पढ़ता रहा हूँ, तो ये मैं इसको अपना शहर भी समझता हूँ। और ये जो मेरा दौरा था, ये इसका मकसद हमारा जो कौमी विरसा है उसको देखना, और इसलिए दरावड़ भी गए और आज सुबह नूर महल गए, यहाँ पे आए हैं। तो ये मकसद यही है कि देखें कि हमारा एक बहुत ही कीमती और सरमाया है हमारा कौमी विरसा। तो चोलिस्तान जीप रैली भी होने जा रही है सर, उसके हवाले से जी, उसका मेरी वजारत से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा इवेंट बन रहा है। और आप अपनी हुकूमत के हवाले से बताइएगा, कामयाबी से जारी है और इंशाल्लाह ताला 5 साल भी पूरे करेगी, और जो अपोजिशन रोज वावेला करती है PDM, इसके हवाले से 5 साल भी पूरा करेगी और अगले 5 साल के लिए भी है। PDM जो वावेला करती है नाकाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PDM की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो कि बता रहे थे PDM के वावेले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आपका भारत ने दरियाए सतलुज में जहरीला पानी छोड़ दिया। जहरीले पानी से बड़ी तादाद में मछलियां मर गई हैं।
से दरियाए सतलुज में गंदा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बच्चा मछली और बड़ी मछली को काफ़ी नुकसान हुआ है। महकमा माही परवी ज़िला पाकपतन ने अपने अमले को हाई अलर्ट कर दिया है और अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। भारत ने दरियाए सतलुज में जहरीला पानी छोड़ दिया है। जहरीले पानी से बड़ी तादाद में मछलियां जो हैं वो मर गई हैं। भारत जंगी जनून के बाद आबी दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। दरियाए सतलुज में जहरीला पानी छोड़ दिया है। जहरीला पानी से मछलियां और दीगर आबी हयात हलाक हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि भारत ने दरियाए सतलुज में जहरीला पानी छोड़ दिया है। जहरीले पानी से बड़ी तादाद में मछलियां मर गई हैं। भारत जंगी जनून के बाद अब आबी दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। दरियाए सतलुज में जहरीला पानी छोड़ दिया गया है। जहरीले पानी से मछलियां और दीगर आबी हयात जो है वो हलाक हो गए हैं। आरिफवाला के दीगर देहात में इलाका मकीन मुर्दा मछलियां पकड़ने में मसरूफ हैं। तो आपको बता रहे हैं कि भारत जो है वो अब आबी दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। खेल की बात करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले राना आजिर हमारे साथ है, मजीद उन्हीं से जानते हैं। राना आजिर बताएगा कौन कौन शामिल है टीम में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज टीम का ऐलान कर दिया है। देखा जाए तो सीनियर खिलाड़ी जिनमें मोहम्मद हफीज हैं, शुएब मलिक हैं, वहाब रियाज हैं, शादाब खान, ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी इनमें से हफीज और शादाब दस्तियाब नहीं है, जबकि शुएब मलिक और वहाब रियाज की फिटनेस और फॉर्म को कहा जा रहा है कि वो भी ठीक नहीं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो देखेंगे। तमाम जो टीम ऐलान की गई उस मुताबिक अब बाबर आजम जो है टीम के कप्तान होंगे, के साथ साथ हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, जफर गौहर, मोहम्मद नवाज, आमिर जामीन, अम्माद भट्ट, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद रिसीवर जो है साबिक कप्तान भी हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, फहीम अशरफ, हसन अली, जाहिद महमूद और उस्मान कादिर जो है वो टीम का हिस्सा होंगे। जबकि देखा जाए कहा जा रहा है कि शजील खान के बारे में कहा जा रहा था कि वो हिस्सा होंगे। तो उन्होंने कहा कि शजील खान की जो फिटनेस और फॉर्म है। ठीक है राना सर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और भी है मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अभी आपको सियालकोट लिए चलते हैं। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इन्होंने कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए वो सीलें तोड़ी, ताले तोड़े और उनका इस्तेमाल शुरू किया। आज एक दफा फिर कानून ने अंगड़ाई ली और अपनी ताकत का लोहा मनवा के उस बिल्डिंग को मस्मार किया। और अभी आप सुनेंगे कि वो कब्जा माफिया का एक कनीज माफिया और गुलामाने खानदाने शाही खानदान और जाती उमरा, वो जाती मुलाजम जो हैं वो सारे अब यक ज़ुबान हो के हुकूमत के हवाले से वो गीत गाएंगे, ऐसे राग सुनाएंगे जो मजलूमियत की दास्तानें बयान करेंगे। तो कौम जानती है कि वो बदकिस्मत राहबर जो राहजन बन के कब्रिस्तान और पार्क्स की जगहों पे कब्जे करते रहे, उनके हकीकी चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए। और चूंकि सियालकोट जेल के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पे मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारी बहनें जेलों में कैद हैं, माएँ बेटियाँ, और फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल कैदी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके हवाले से हम एक असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, एवेलुएट करें और देखें कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त उसके डायरेक्शन क्या है। आज जहाँ सियालकोट जेल में मुझे विजिट का इत्तफाक हुआ और फिर एक एजाज़ भी है मेरे लिए
फिरदौस आशिकान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप मुलाहिजा कर रहे थे। कराची के इलाके सरजानी टाउन में डाकुओं ने दौरान डकैती मुबैना तौर पर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफसीलात दानियल सैयद से जान लेते हैं। दानियल, अपडेट कीजिएगा हमें। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सरजानी टाउन में, जहाँ पर डकैती की वारदात के दौरान 4 मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। उनके बच्चों के सामने, उनके अहले खाना के सामने तशद्दुद भी किया गया, ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो इंतहाई अजियत का सामना कर रही हैं इस वक्त। उनसे मज़ीद जानते हैं। ये बताइए कि इस वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? इस वाक़े के हवाले से मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि इतना इंसान एक अज़ियत और जिस मुश्किल से गुजरता है ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है कि ये कितना दर्दनाक वाक़या था। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और इनको फांसी की सज़ा दी जाए। चौराहे में खड़ा करके इनको फांसी दी जाए कि आने वाली जो औरतें हैं जो डरी होती हैं, अपनी इज्जत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, तो उनको भी एक ये मैसेज मिले कि वो डरे ना, वो लड़ सके अपनी ज़िंदगी में। उनको ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए, उनको सिर्फ सज़ा नहीं दी जाए, उन पे कोई दफ़ा ना लगाई जाए, उनको सज़ाए मौत दी जाए, उनको फांसी तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून रुखसाना है। 4 मुल्ज़िमान थे, उनमें से एक मुल्ज़िम का खाका भी इन्होंने पुलिस की मदद से तैयार किया है। पुलिस हुकाम भी पहुँचे हैं इनके घर पर। तमाम तर तफसीलात DNA के सैंपल्स हासिल किए गए हैं, फॉरेंसिक की गई है तमाम तर इस घर की, और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस का आला हुकाम है उनके कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो इस दरिंदगी में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द गिरफ्तार करके बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चांद की तारीख का तयन शरीयत और शहादतों की बुनियाद पर किया जाएगा। फवाद चौधरी से भी मुलाकात की गई। असल बात तो शरीय असूलों के मुताबिक और शहादतों पर होगी, मगर हमारी फवाद चौधरी साहब के साथ सिटिंग हो चुकी है और हमने उसमें बैठकर बातचीत को बढ़ाया है। फ़नी मामनत के लिए चाहे फवाद चौधरी साहब हमारे मोहतरम हैं या महकमा मौसमियात हो, महकमा सपारको हो और रिलीजियस अफेयर क्योंकि इसमें मौजूद हैं और तमाम मसालिक के उलमा भी मौजूद हैं, तो हम उनसे ज़रूर लेंगे। ये जो साइंसी अलूम हैं या जितने भी अलूम हैं, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो अगर किसी से भी अगर कोई तावन देना चाहता है, लेना चाहता है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जो मैंने पहले बात की है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि रुयत हलाल कमेटी बनाने का मकसद ही यही है कि हम पूरे पाकिस्तान से जो शहादतों का सिलसिला है उनको लें और उसके मुताबिक जो है फिर फैसले जो हैं वो किए जाएं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कराची में K4 मंसूबा ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। डिजाइन पर बहस तो कभी फंड्स की अदम फराहमी आड़े आ जाती है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तनाव ने भी फराहमी आब के मंसूबे को बुरी तरह मुतासर किया है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के सबसे बड़े मंसूबे की सूरत हाल इस वक्त क्या है, जान लेते हैं समर अब्बास की इस रिपोर्ट में। 6 करोड़ 50 लाख गैलन पानी रोजाना, आखिर कब बनेगा कराची वालों का मुकद्दर? कराची वालों की प्यास बुझाने के लिए 2002 में K4 मंसूबा तैयार किया गया, 2005 में इसका सर्वे किया गया और 2016 में K4 मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, जो उस वक्त के गवर्नर इशरतुल इबाद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। ये मंसूबा 3 फेज पर मुश्तमिल था। फेज 1 में कराची को यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी, फेज 2 में भी 260 MGD पानी, जबकि फेज 3 में 130 MGD पानी फराहम करना था। इस मंसूबे के जरिए कराची को कुल 650 MGD पानी यौमिया फराहम होना था। K4 का पहला फेज 2018 में 25 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होना था। साल 2021 तक इस मंसूबे की लागत 1 खरब रुपए तक जहां पहुंची है, लेकिन काम सिर्फ आटे में नमक के बराबर ही हुआ। दूसरी जानिब शहरियों को भी अब K4 मंसूबे की तकमील होते दिखाई नहीं देती। बस सुनते ही चले आ रहे हैं, बनने ना बनने का तो कोई उम्मीद नहीं है कि बन जाए या ना बने। पानी नहीं आता भाई,
इतनी परेशानी होती है, 3-3 हज़ार के टैंकर खरीदते हैं हम लोग। 2019 में नेस्पाक ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया कि मुंतखब शुदा डिजाइन इस मंसूबे के निफाज के लिए मुमकिन नहीं। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल का कहना है जिस सुस्त रवि से K4 मंसूबे पर काम चल रहा है इस तरह 10 सालों में भी ये मुकम्मल नहीं होगा। ये इनको पता ही नहीं है कि भाई करना कैसे, बस सुबह से उठकर जो है वो बस टीवी के आगे बैठ जाना है इन्होंने, ये फलां चोर है, फलां चोर है, फलां डाकू है, सब एक दूसरे को जो है वो से ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लोगों को कोई ख्याल नहीं। K4 मंसूबा बिल्कुल जो इनके चाल चलन है, जो इनकी समझ है, जो ये कर रहे हैं ग्राउंड पे, उससे मुझे नहीं उम्मीद है कि 2023 में भी ये मंसूबा जो है वो हल होगा। साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार ने भी मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। K4 पर काम शुरू होकर 3 सालों में तीनों मरहलों पर मुकम्मल नहीं होता, 65 करोड़ गैलन पानी कराची में नहीं आता, तो मैं अगले 3 सालों में यहाँ पानी की कमी के फसादात देख रहा हूँ। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल K4 मंसूबे पर बात चली तो अपने ही टाइगर की तरफ से मिलने वाली ब्रीफिंग पर वजीर आजम बोले कि आप हमें अंधेरे दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मंसूबे की मुसलसल ताखिर पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत तरक्की व मंसूबाबंदी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब 2021 में K4 की किस्मत वापडा के हाथों में है। सालों पहले कराची वालों की प्यास बुझाने के लिए K4 की आस दी गई, मगर हुकूमत वक्त इस बात से अनजान दिखाई देती है कि इंसान सिर्फ प्यास से नहीं आस से भी मर जाता है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। सजावल में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। अहले इलाका वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात से इनसे नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं एहसान जुनेजो से। जी एहसान। जी बिल्कुल, सुजावल शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे जिसके बाद ताफुन उठने से शहरी जिंदगी अजीरन। इंतजामिया सफाई सुथराई कराने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है और मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो के सबब तारीखी शहर सुजावल खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। शहर की मालकी ना होने से शहरी और समाजी हलकों में मजीद तशवीश में इजाफा कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात से मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर की सफाई सुथराई करा के शहरियों को सेहतमंद माहौल देकर शहर की खूबसूरती बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। शोहदाए वतन को 24 न्यूज़ का सलाम। वतन अजीज के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही भाई खान शहीद की आज 9वीं बरसी है। शहीद की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ उनके आबाई इलाके चक नंबर 223 रमाना फैसलाबाद में मनाई जा रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, फ़खर दीवान भुट्टा हमारे साथ हैं। जी फ़खर। जी बिल्कुल, वतन अजीज़ के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो सिपाही भाई खान शहीद की 9वीं बरसी नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ उनके आबाई गांव चक नंबर 223 रमाना में मनाई जा रही है। भाई खान ने 31 जनवरी 2012 को बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए हैं, फातिहा खानी की गई। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के कज़न, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राब नवाज़ है, ये हमारा कज़न था, इसके वालदान फ़ौत हो चुके हैं और इसने 2012 में बलूचिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शेरों की तरह सीने पर गोली खाई और बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। हमारे ख़ानदान, हमारे पूरे इलाके और हमारे गांव को इसकी शहादत पर बहुत बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अभी हमारे 8-10 लड़के फ़ौज में काम कर रहे हैं और कभी भी अगर हमारे खून की ज़रूरत मुल्क को पड़ी तो हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और दुश्मन से डट कर मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि उन्हें अपने कज़न भाई खान की शहादत पर फ़ख्र है और अगर इस मुल्क को, इस फ़ौज को उनके खून की भी ज़रूरत पड़ी तो वो उसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। जी, पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर चित्राल पहुंच गई। वेंडी गिलमोर ने वादी में स्कीइंग के मुकाबलों का जायजा लिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है चित्राल के पहाड़ और बर्फबारी कनाडा की मानंद है, चाहती हूं यहां सयाहत को फरोग मिले। This is my first visit to Madaclash. What I can tell you is that right off the bat, it is an absolutely beautiful community. The mountains and the trees and the snow make me feel, as a Canadian, very much at home. This reminds me of Canada. It's absolutely wonderful to be here. I would love tourists to come to Madaclash
to be able to experience this beautiful environment, but I want them to do so in a way that is helpful to the environment and not damaging to it. So that means that they have to take care of their waste, their pollution, that there has to be facilities here that are sustainable, that make sure that tourists are a benefit and they don't consume very scarce water resources and power resources for the community. But if those things are taken into account and planned for appropriately, tourism can be a huge benefit to community. लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घोड़ों की रेस जारी है। आज घुड़दौड़ के 9 मुकाबले शेड्यूल्ड हैं। अब तक 5 मुकाबले हो चुके हैं। तफसीलात जानिए फारीन यामीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर रेस क्लब में मौजूद हूँ और आज हफ्तावार घोड़ रेस जारी है। लाहौर रेस क्लब में इस वक्त तक घोड़ों की 5 रेसें हो चुकी हैं और जो अब 5वीं रेस हुई थी उसमें जो घोड़ा है हाइको उसने पहली पोजीशन हासिल की है, इन्वेस्टर विंग में दूसरी हासिल की है, जबकि जो लिप्स है वो तीसरे नंबर पर रहा है। इसी तरह आज इनकी चौथी रेस शाह दी ग्रेट ने जीती है, बनारस प्रिंस दूसरे, जबकि जो बारबेरियंस चार्ज है वो तीसरे नंबर पर रहा है। जो दिन की तीसरी रेस हुई है उसमें जेदीस प्राइड ने जीती है, जबकि चंद परी दूसरे नंबर पर और ताहा प्रिंस ने इस रेस का तीसरा नंबर पर रहा है। जबकि जो दिन की दूसरी रेस है वो ब्राइट गोल्ड ने जीती है, जबकि जो फेंशियर दूसरे नंबर पर रहा, टेलमी तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह दिन की जो पहली रेस थी वो मास्टर प्रिंस ने जीती है, जबकि जी आयानू दूसरे नंबर पर रहा है और जमान साहब है वो तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा है। अब छठी रेस की तैयारी इस वक्त लाहौर रेस क्लब में जारी है और आज दिन में टोटल 9 रेसें जो हफ्तावार रेसें हैं वो लाहौर रेस क्लब में होंगी। जी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।